दोस्तों, एक कहावत है कि कुछ देर की खामोशी होने वाली एक बड़ी हलचल की पहचान है। यही हुआ है एसएससी के साथ। सन 2023 के आखिरी के 2 मंथ और सन 2024 का पहला महीना जनवरी, यानी कि 3 महीने एसएससी की जो खामोशी है उसने सन 2024 में एक बड़ी खलबली पैदा कर रखी है। एसएससी एक के बाद एक सरप्राइजेस हमको दिए जा रहा है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एसएससी ने 2024 के कैलेंडर में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें क्या क्या बदलाव हुए हैं अभी रिसेंटली, सिर्फ 2024 के फरवरी मंथ में, और 2024 के आखिरी तक एसएससी क्या क्या और बदलाव कर सकता है, इसकी क्या संभावना है, और 2025 तक एसएससी 2 मेजर चेंजेस करने वाला है। इन तीनों चीजों पे हम आज के इस छोटे से वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा और आसान शब्दों में, क्योंकि देखो ऑफिशियल जो लैंग्वेज होती है ना, किसी भी चाहे वो एसएससी हो या किसी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी आयोग हो, कोई भी कमीशन हो, किसी की भी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टेक्निकल होती है, वो आप लोगों की समझ में इजीली नहीं आती है। तो हम जैसे लोग यही करते हैं कि आपको क्या करेंगे, उन सारी चीजों को आसान शब्दों में, यानी कि ऐसी भाषा में जो आपको समझ में आ जाती है इजीली, उस भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि पहली चीज तो एसएससी ने अभी रिसेंटली क्या क्या चेंज करे हैं, इनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा, और क्या चेंजेस हो सकते हैं 2024 के आखिरी तक, और 25 में भी क्या चेंजेस होने की संभावना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, आसान शब्दों में। तो चलिए, सबसे पहली बात, यहां पर देखो 3 मेजर चेंजेस हैं जो एसएससी की तरफ से 2024 में किए गए हैं। ठीक है ना। पहला चेंज कि भैया जो एग्जाम्स 2024 में होने वाले थे उनके नोटिफिकेशन, 2 एग्जाम्स के नोटिफिकेशन फरवरी शुरुआत में आने वाले थे जो कि डिले हो गए। रीजन ये था कि भैया एसएससी ने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वही चेंज कर दी। तो एक तो बड़ा चेंज ये था। एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन 15 फरवरी को आना था, 1 फरवरी को आना था आपका फेज 12 का, दोनों ही फरवरी के आखिरी में आए हैं, मार्च के शुरुआत में आया सीपीओ का। तो ये दोनों जो नोटिफिकेशंस थे डिले हुए क्योंकि नई वेबसाइट बन रही थी। इसमें कुछ लोगों का, अच्छा दूसरा जो मेजर चेंज है वो एसएससी ने अपना ऐप लॉन्च किया है। इसकी मैं कहानी आपको अलग से थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि एप्लीकेशन क्यों लॉन्च किया है, क्या ये कोई सोची समझी प्लानिंग थी या ऐसे ही तुरंत एप्लीकेशन बना के भेज दिया, क्या कारण था और इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। इसके बेस पे भाई साहब बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं, 2 3 4 5 बदलाव हो सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी थोड़ा सा। तीसरा जो चेंज सबसे बड़ा, एसएससी ने अपना एग्जाम वेंडर ही चेंज कर दिया। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता सर वेंडर क्या होता है, मैं बताता हूं आसान शब्दों में। ठीक है, तसल्ली से सुनना, 10 से 12-15 मिनट का वीडियो होगा, सब कुछ फिनिश कर दूंगा बड़े प्यार से आसान शब्दों में। ठीक है, सबसे पहले कि सर ये देखो, ये तो क्लियर हो गया कि पहले जो एसएससी की वेबसाइट थी वो थी ssc.nic.in। अभी जो नई वेबसाइट उन्होंने लॉगिन करी है, बनाई है, वो है ssc.gov.in, यानी कि यहां पे अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिला करेगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, मैंने बता ही रखा ऑलरेडी। एक नया एप्लीकेशन लॉन्च करा है जिसका नाम है माई एसएससी। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं आपको इसके तुरंत बाद बताने वाला हूं। फिर तीसरी चीज है एग्जाम वेंडर, जो एसएससी एग्जाम कराता है, क्या वेंडर है, क्या टेंडर है, ये सब बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखो वेबसाइट की तो मैंने बता ही दिया आपको, एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि एसएससी का जो नया एप्लीकेशन आया इसका रीजन क्या है, मतलब क्यों आया है और आगे क्या होने वाला है। देखिए जरा, एसएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है और अभी ये इन्होंने क्यों लॉन्च कर दिया है वो मैं बताता हूं कि जो फेज 12 का, यानी कि 2024 का जो एसएससी की तरफ से पहला नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट जॉब का, जिसमें मैंने बताया था कुछ वैकेंसीज थी, शायद 4000 कुछ वैकेंसीज थी, है ना, वो मैंने बताया था। उसमें क्या है कि चेंज किया था उन्होंने फॉर्म एप्लीकेशन में कि भैया पिछली बार क्या हुआ, आप एसएससी का जब फॉर्म भरते थे तो आप अपनी फोटो जो खिंची हुई है आपके पास उसी को लगा देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको जैसे आधार कार्ड हम लोग जब बनवाने जाते हैं तो वो हमारा लाइव फोटोग्राफ लेता है वेब कैम से, सामने ऐसे करो मुंह ऐसे करो ऐसे करके। तो यही एसएससी ने कर दिया कि अब 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनका जो आप फॉर्म भरोगे, अब पहला नोटिफिकेशन फेज 12 का आया था, ठीक है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आपका लाइव फोटोग्राफ लिया जाएगा। अब क्या होता है, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद ही फॉर्म भर लेते हैं, तो अपना सारा उनके 50 रुपए या 60 रुपए या 100 रुपए बच जाते हैं। उन्होंने क्या किया
कि भैया अब वेबकैम कैसे, फोन से नहीं आता है किसी के पास, मान लो बेकार फोन है, नई फोटो अच्छे से अपलोड हो पा रहा है, तो अब उन्होंने क्या कर दिया एप्लीकेशन। अच्छा, उन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो अपने आप फॉर्म भर रहे हैं, जो कैफे पे जाके भरवा रहे हैं उनका भर जा रहा है। तो अभी यहां पे उन्होंने लिखा है कि ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इट इज ऑब्जर्व्ड इन रिसेंटली आउट नोटिफिकेशन ऑफ सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 12, जो अभी एक नोटिफिकेशन आया था फेज 12 का 2024 में, मैनी कैंडिडेट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन अपलोडिंग देयर लाइव फोटोग्राफ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने में दिक्कत आ रही है। ऑन रिक्वायर्ड फील्ड फॉर कंप्लीटिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म ऑन द कमीशन वेबसाइट, जब वो फॉर्म भरते हैं तो उनको दिक्कत आती है वेबसाइट पे। इट इज इन्फॉर्म्ड दैट कैंडिडेट्स मे यूज कमीशन ऑफिशियल एप्लीकेशन, ये चीज इंफॉर्मेशन दी जा रही है आप लोगों को कि भैया आप कमीशन की वेबसाइट, जो कमीशन की एप्लीकेशन है, आप उसका यूज कर सकते हैं फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। अभी तक सिर्फ इतना ही है कि आपको फोटो अपलोड करने के लिए ये एप्लीकेशन का एक्सेस दिया जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ इतनी ही चीजें आपको दिखेंगी और उस पर कुछ नहीं दिखेगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। और उसका यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम लिख रखा है माई एसएससी करके, ठीक है, लिंक भी दे रखा है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है, या गूगल प्ले स्टोर पे ये मिल जाएगा, उसने साफ साफ लिख रखा है विच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर। ठीक है जी, ये तो रही है आपकी एप्लीकेशन की बात। और वेबसाइट की बात मैंने आपको बता दी कि वेबसाइट हमारी चेंज हो चुकी है, ssc.government.in। एप्लीकेशन आपका आ गया। अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन पे क्या है कि आप फोटोग्राफ अपलोड करने में जो दिक्कत हो रही है, आप उसके लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे। अब आप एक बात बताइए कि एप्लीकेशन तुरंत बना के दे दिया, ठीक है, बन जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमीशन आपको नॉर्मली किसी एक छोटे से काम के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड कराए। हो सकता है कि एक और सरप्राइज उन्होंने आप लोगों के लिए बना के रखा था कि कुछ टाइम बाद अगला जब सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा, सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा 2024 का, तब हम अपनी एक प्रॉपर ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे धूम धड़ाके के साथ। लेकिन जरूरत पड़ेगी जल्दी, क्योंकि भैया पहला नोटिफिकेशन है और फॉर्म तो अपलोड करना ही है भाई, फॉर्म तो भरना ही है, तो उनकी मजबूरी थी कि आपको एप्लीकेशन के बारे में बताना पड़ा। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन। अब इसके बेस पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उसकी मैं आपको बात करूंगा लास्ट में, क्योंकि जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं एसएससी की तरफ से 2024 के शुरुआत में। 2 चेंजेस बता दिए, वेबसाइट चेंज होगी, एप्लीकेशन बन गया आप लोगों के। अभी जो है उसका काम सिर्फ इतना है कि आप लाइव फोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि भैया जो एग्जाम वेंडर है ये क्या चीज है। ठीक है, ये पहले भी सब कुछ ऐसा ही होता था। ये देखा जाए तो स्टूडेंट्स के मतलब की वैसी चीज नहीं है कि ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें 10 से 20% ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन जितनी हवाबाजी होती है, जितनी चीजें निकल के आती हैं, उतना नहीं है यार। पहले भी एग्जाम होते थे जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता था। तुम्हें कुछ नहीं करना, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, एडमिट कार्ड आएगा, पेपर देने जाना है, बस बात खत्म, पढ़ना है, इतना काम था। आपको इन सब चीजों के लफड़े में पढ़ना नहीं है, सच तो ये है। लेकिन फिर भी अब जो हवाबाजी हो रही है उसमें जो चीज आपके मतलब की है वही मैं बताऊंगा, पूरी बातें सिर्फ मैं आपको हिंट दूंगा, वो समझा देता हूं कि भैया शॉर्ट इंफॉर्मेशन जो है वेंडर के बारे में, तुम्हें करना क्या भैया वेंडर से। ठीक है, कि किसको कौन सी कंपनी पेपर बना रही है, कौन सा क्या कर रहा है, ये सब तो चोरों के काम होते हैं कि भैया चलो मुझे जुगाड़ लगानी है कि नहीं, कौन सी कंपनी बना रही है उसको खरीद लेता हूं, चलो उसके किसी मैनेजर को खरीद लेता हूं, ऐसे काम। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टली इसके बारे में बता देता हूं कि देखो एसएससी क्या है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एसएससी क्या है। एसएससी एक आयोग है, कमीशन है, सरकारी, पूरी तरह से सरकारी है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। ये एक ऐसा आयोग है जो सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कुछ कर्मचारी सिलेक्ट करता है कि चलो भैया हमारी सरकार के लिए काम करना है आपको। ठीक है जी, ये तो गवर्नमेंट आपकी बॉडी है, एग्जाम बॉडी है। ठीक है, एसएससी ये तो आयोग हुआ। अब एसएससी में जो कर्मचारी होते हैं वो सरकारी होते हैं, लेकिन एसएससी यानी कि ये जो आयोग है इसको जरूरत पड़ती है कुछ प्राइवेट सर्विसेज की, कि भैया हमें अपनी सरकार के लिए कुछ ऑफिसर्स या कुछ कर्मचारी सेलेक्ट करने हैं, चुनने हैं, उनके लिए हमें एक एग्जाम कराना है, और उसके लिए जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम सरकार, या हमारे पास उतनी चीज़ें नहीं है कि हम खुद की एक बहुत बड़ी टीम बना सकें, इसलिए हम प्राइवेट कंपनी से थोड़ा सपोर्ट लेते हैं। ठीक है जी, और वो काम करती हैं गवर्नमेंट के अंदर, यानी कि एसएससी के अंदर ही। तो पूरी तरह से ना तो प्राइवेट होती है ना पूरी तरह से सरकारी होती है, वो होती है लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड इसी का नाम होता है कि ये है कंपनी प्राइवेट लेकिन सरकार के अंडर काम करती हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ठीक है जी, तो एसएससी ने क्या किया है कि एसएससी हर बार ऐसे ही करता है, सारे आयोग यही करते हैं, यूपीएससी भी करता है, एसएससी भी करता है। ठीक है जी, उसमें क्या होता है कि कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्राइवेट कंपनी से ली जाती है,
और इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिसिटी अगर आपको चाहिए कि ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो कहां से मिलती है, ये हमारा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल होता है जिसका नाम है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। ये एक डिजिटल पोर्टल है जिसको आप ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कह सकते हैं। इस पे इस तरह की सारी डिटेल आपको हर एग्जाम, अब इसमें अगर जब आप जाओगे ना, लिंक पे क्लिक करोगे, वहां पे जाओगे तो इसमें इतना बड़ा पोर्टल है, इतना टेक्निकल इंटरफेस है कि आप इसमें कोई भी पर्टिकुलर चीज ढूंढ ही नहीं सकते कि स्टूडेंट के बस का काम नहीं है। तो मैं आपको इसमें से बस शॉर्ट चीजें अपनी पीपीटी पे डिजाइन करके मैं आपको समझाना चाहूंगा। यहां आपको सारी डिटेल आराम से मिल जाएगी हर एक चीज की, कि कौन सी चीज का टेंडर कौन सी कंपनी को मिला है। ये सब चीजें आपके मतलब की नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आपका काम है सिर्फ एसएससी की वेबसाइट पे जाना, अपना फॉर्म एप्लीकेशन फिल करना, एग्जाम की तैयारी करना, एग्जाम देने जाना, बस बात खत्म। इतना होता है स्टूडेंट का काम। तो ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे मिलती है, जहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि इस एग्जाम वेंडर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इस पोर्टल पे मिलेगी, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो आपके मतलब की है वो मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली बता रहा हूँ, वो भी आसान शब्दों में, ठीक है। ऐसे बोलते हुए बताऊंगा, आपको पढ़ने की या ज्यादा किसी भी नोटिफिकेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहले जैसे मान लीजिए एसएससी आपका कोई एग्जाम लेता है, फॉर एग्जांपल सीजीएल का एग्जाम लेता है, तो एग्जाम के लिए उसको जरूरत पड़ती है कि भैया मुझे एक क्वेश्चन पेपर बनाना है, फिर उस क्वेश्चन पेपर को कंप्यूटर में फिट करना है, कंप्यूटर मतलब ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके आना है, फिर उसको कंडक्ट कराने के लिए सर्विस भी चाहिए, है कि नहीं, एक सेंटर भी चाहिए, है ना। कौन कौन से सेंटर हैं जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है, फिर जो कंप्यूटर सिस्टम है जो ऑनलाइन पोर्टल पे आपका जो एग्जाम जाएगा, एग्जाम पेपर जाएगा, उसको मॉनिटर करने के लिए टीम चाहिए, फिर वहाँ पे स्टाफ भी चाहिए भैया, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए सरकार अपने खुद के एम्प्लॉयज़ नहीं भेज सकती, इसलिए जो है प्राइवेट कंपनी से वो सपोर्ट लेते हैं। तो एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की मेजरली ज़रूरत पड़ती है। पहला, हमें कंटेंट चाहिए कि भैया हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंटेंट चाहिए, यानी कि उनके लिए क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए ओरिएंटेड, जिस चीज़ की एग्जाम तैयारी बच्चा तैयारी कर रहा है उस लेवल के, उस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, यानी कि क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्वेश्चंस बनाने वाले लोग चाहिए जो उनका एग्जाम ले सके। दूसरा जो सपोर्ट होता है वो होता है टेक्निकल सपोर्ट, कि भैया इतने सारे स्टूडेंट्स का ऑनलाइन पेपर लेना है तो ऑनलाइन सपोर्ट चाहिए, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा टेक्निकल सपोर्ट होता है। और तीसरा जो जरूरत होती है वो होता है मैनेजमेंट, क्योंकि हमें मैनेजमेंट के लिए भी स्टाफ चाहिए कि पेपर को कंडक्ट करा सकें। तो इन तीनों ही कामों के लिए हमें अलग अलग कंपनीज की या एक कंपनीज की, किसी न किसी कंपनी की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। पूरी तरह से एसएससी अपने एम्प्लॉयज में नहीं भेज सकता। तो इसमें क्या होता है, तीनों चीजों के लिए इस बार क्या हुआ है चेंज, मैं आपको बताऊं। ऐसे हर साल और हर आयोग अलग अलग कंपनी से सपोर्ट लेता है, पहले भी लेता था एसएससी, इस बार भी लिया है। थोड़े थोड़े बदलाव होते हैं। अभी क्या हो गया है कि भैया ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है तो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाती है। तो पहले भी एसएससी का जो है पेपर कराती थी, पहले एक ही कंपनी कराती थी, टीसीएस जिसका नाम चल रहा था अभी तक, और टीसीएस के नाम पे ही बहुत सारे लोगों की दुकानें भी चल रही थी, है कि नहीं। कि टीसीएस क्या होता है, ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा की एक ब्रांच है जो क्या करती है, ये सर्विसेज देती है, ठीक है ना, टीसीएस। अब उसमें क्या था कि पूरा का पूरा वेंडर जो था वो टीसीएस के पास था, कि यानी कि चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, चाहे वो टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, सब कुछ टाटा के पास था, ठीक है जी। अब क्या कर दिया, उसमें से कुछ चीजें उन्होंने क्या करी, दूसरे कंपनी से अडॉप्ट कर ली हैं, यानी कि इसमें दूसरी कंपनी भी इन्वॉल्व कर रखी है। इसमें जो भी बदलाव हुए हैं ये ऑथेंटिकेशन के लिए आप कह सकते हैं, यानी कि कोई भी जालसाजी ना हो। देखो, यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया और आरओ एआरओ का लीक हो गया। अभी तक टीसीएस की तरफ से इतनी कोई ऐसी खास शिकायत नहीं आई कि कोई पेपर लीक हुआ हो, लेकिन फिर भी आगे कोई ऐसी वारदात ना हो, इसलिए एसएससी ने अपने पूरे एग्जाम सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की है। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी इनक्रिप्टेड हैं, खुलासा उन चीज़ों का नहीं हुआ है। हमेशा ही कुछ चीज़ें अनक्लियर रखी जाती हैं ताकि कोई भी चीज़ गलत ट्रैक पर ना चली जाए, ठीक है ना। तो चलिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए कौन सी कंपनी का जो है यहाँ पे कौन सी कंपनी को जो है वेंडर मिला है वो जान लेते हैं। टेक्निकल सपोर्ट कौन सी कंपनी लेगी, यहाँ पे क्या कर रखा है कि टीसीएस से हटा के सारे काम अलग अलग कंपनीज को बांट दिया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है किसकी, कंटेंट की, जिसका पूरा जो है नाम होता है वो होता है क्या, CAA। CAA क्या होता है भैया, कंटेंट
ऑथराइजिंग एजेंसीज, यानी कि यहां पे कंटेंट बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज होती है वो तो कंटेंट ही होता है भाई। पेपर लीक होता है, मान लो मैं आपके लिए पेपर तैयार कर रहा हूं, मुझे किसी ने 10 करोड़ रुपए दे दिए, मैं तुरंत अपना पेपर जो है शेयर कर दूंगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी की भी नीयत खराब कर सकता है, समझ रहे हो। पैसे से ज्यादातर लोगों को खरीदा जा सकता है, तो ऐसा ही होता है। इसी चीज को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है कि कंटेंट जो है कोई भी एक व्यक्ति नहीं बनाएगा, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं रिलेटिव्स तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो यहां पे 3 ऐसी कंपनीज को इन्वॉल्व किया गया है जो कंटेंट तैयार करेंगी एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जो भी एग्जाम्स होंगे सबके लिए। एक कंपनी का नाम है C&K मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा है मेटा आई टेक्नोलॉजीज पीवीटी एलटीडी, तो तीसरी है इंटीग्रेटेड लर्निंग सॉल्यूशंस। 3 कंपनीज हैं जो आपके लिए कंटेंट तैयार करेंगी। वो सिर्फ कंटेंट तैयार करेंगी एग्जाम के लिए, बाकी और कोई काम उनका नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं भैया, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जो आपके लिए अलग अलग 3 कंपनीज हैं। पेपर ऐसा नहीं है आपके पेपर में किसी एक कंपनी का जो है क्वेश्चन पेपर आ जाए, नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन कॉमनली लेके कुछ इसमें से मिक्स करके आपके लिए पेपर आ रहा है, यानी कि उसमें क्वेश्चंस आउट होने के चांसेस लगभग 0% हो जाते हैं, लगभग कह सकते हैं, मतलब बहुत कम हो जाते हैं, 1-2% होते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ज्यादातर। लेकिन हाँ, अब सरकारी जो एम्प्लॉय हैं वो भी बिक जाए, मान लो वो भी बिक गए तो एक अलग बात है, लेकिन यहां पे जो पेपर लीक है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आ जाता है कि भैया देखो जो पेपर है उन्होंने कंटेंट तो ऑफलाइन मोड में तैयार कर लिया, या फिर मान लो ऑनलाइन में भी कर लिया, तो अपना कंप्यूटर में नॉर्मल फाइल्स जो होती हैं MS ऑफिस में तैयार कर लिया। अब उसको डिजिटली क्या करना है, प्रोवाइड कराना है, बच्चों तक पहुंचाना है एक इनक्रिप्टेड फाइल में, जिससे कि और कोई ना देख सके। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक हैवी टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए कंपनी इन्होंने यहां पे क्या करी है भैया, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे नोटिफिकेशंस आपको वहीं पर मिलेंगे, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, अब वो सॉरी जो मैंने पोर्टल दिखाया था अभी, तो यहां पे उस कंपनी का नाम है जो आपको यानी कि SSC को टेक्निकल सपोर्ट देगी। इससे पहले 3 कंपनीज हैं कंटेंट तैयार करेंगी। ये जो कंपनी है क्यूबेशन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी क्या करेगी, ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को लेके। यहां पे सब कुछ लिख रखा है, ये सब चीजें आपके मतलब की है नहीं, मैं आपको बताऊं, बस आप इतना समझ लो शॉर्टली कि कौन कौन क्या क्या करने वाला है, ठीक है। तीसरा जो सपोर्ट होता है वो होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट भी 2 तरीके के होते हैं। एक मैनेजमेंट तो यह है कि जब आप पेपर देने जाते हो तो आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओगे, आप चले जाओगे, जो सिस्टम पे बैठे हुए हैं ना, आप बैठते हो, तो वहां पर जो मैनेजमेंट होता है, एक तो टेक्निकल मैनेजमेंट होता है, एक होता है आपका जो एम्प्लॉयज होते हैं जो आपको मॉनिटर करते हैं या चीजों को मॉनिटर करते हैं सेंटर्स पे, ठीक है ना। तो 2 तरह के मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो यहां पे एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट जो है उसकी जरूरत पड़ेगी, जिसको आप मैनेजमेंट कह सकते हैं, और दूसरा हमारा सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट CBT। CBT होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो हमारा होता है जैसे प्री या मेंस जो भी आप देने जाते हो, तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो। तो 2 तरह के यहां पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहां पे जो एग्जाम मॉनिटरिंग यूनिट है उसके लिए अलग कंपनी जो है इन्होंने इन्वॉल्व करी है, जिसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग LLP। ये कंपनी क्या करेगी, ये इनको मॉनिटरिंग यूनिट देगी जो पूरे एग्जाम को मॉनिटर करेगी। मॉनिटर मतलब एक तरीके से चीजों पे, एक होता है ना शासन करना, शासन का मतलब होता है प्रशासन, सॉरी प्रशासन कह सकते हैं, मैनेजमेंट और क्या होता है, ठीक है, मॉनिटरिंग करना कि भैया कौन क्या कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, जो भी उनका मॉनिटर करने का काम होता है वो कंपनी करेगी, अर्नेस्ट एंड यंग LLP, ठीक है। और जो सर्विस प्रोवाइडर टू कंडक्ट CBT, जो CBT कराएगी वो आपकी यहां पे 2 कंपनीज उन्होंने जो है इन्वॉल्व करी हैं। एक का नाम है एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज और दूसरा है TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। यानी कि TCS का जो रोल 100% हुआ करता था वो आज 5 से 10% बनकर रह गया, यानी कि TCS का आज भी काम है, और जो मेजर काम था TCS का वही है, लेकिन पहले क्वेश्चन भी TCS बना रहा था, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन कोई और बनाएगा। अब इसमें थोड़ा सा वरी होने की, टेंशन लेने की जरूरत तो है स्टूडेंट्स को, जो आपके मतलब की चीज है वो ही बताऊंगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS अभी भी इन्वॉल्व है SSC में, लेकिन उसका काम है कि भैया आपको CBT आपने बहुत अच्छा कंडक्ट कराया है पिछले कुछ सालों में, अब ये बहुत अच्छा, मतलब जिसका जो काम अच्छा होता है, जिसकी एक्सपर्टीज होती है, उस काम को उसी व्यक्ति से करवाओ, समझ रहे। तो TCS ने अपना अच्छा काम किया है CBT कंडक्ट कराने का, तो उन्होंने CBT का काम TCS को दे रखा है। बाकी एजुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज 2 इसमें कंपनीज है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, इसमें भी 2 इन्वॉल्व कर रखी है, हो सकता है इनके कल को भाव बढ़ जाए,
समझ गए? तो यहाँ पे दो कंपनीज हैं जो आपका सीबीटी कंडक्ट कराएंगे। अब कौन सी कराएगी ये आपको नहीं पता चलेगा, है ना, और इससे आपको मतलब भी नहीं है, आपका पेपर हो जाएगा, बस बात खत्म। आप पढ़ के जाओ, पेपर देने जाओ, बस बात खत्म, आपको ज़्यादा जानकारी की जरूरत ही नहीं है। और एक आपका मॉनिटरिंग यूनिट है जिसका मैंने नाम यहाँ पर बता रखा है, अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी। ये चारों काम, यानी कि देखा जाए तो बेसिकली 3 काम है, कंटेंट, टेक्नोलॉजी और आपका मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीनों काम हो गए। आपको वैसे खास जरूरत इनकी थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है। अब आ जाते हैं कि ये जो चेंजेस एसएससी ने करे हैं, इनका प्रभाव आपके एग्जाम्स पे क्या क्या पड़ सकता है 2024 में, यानी कि नेक्स्ट चेंजेस क्या हो सकते हैं एसएससी के द्वारा 2024 में, और इसका आपके एग्जाम्स पे भी क्या फर्क पड़ने वाला है, इन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा डीप मैसेज आप लोगों के लिए। देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो भी चेंज है जो अप्लाई कर सकती है एसएससी 2024 में, सिर्फ 25 की मैं बाद में बात करूंगा, 24 की बात कर लेते हैं। कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि भैया टीसीएस ने पिछले 3-4 साल में जो भी क्वेश्चंस कराए हैं, भैया ऑब्वियसली जो भी टीसीएस हो या कोई दूसरी कंपनी जो भी पेपर बनाएगी, उनका जो पैटर्न होता है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि भाई चीजें तो बदल नहीं सकते, लेवल बदल नहीं सकते। तो चीजों का आइडिया हो गया लोगों को, टीचर्स को भी, बच्चों को भी, कि ऐसे क्वेश्चन करके चले जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो अब क्या हो सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं और आने वाले टाइम में कोई दूसरी कंपनी जो है आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेके आएगी, क्वेश्चन पेपर बनाएगी, तो हो सकता है इसमें बदलाव हो। तो आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग पूरी तरह से डिपेंड हो गए थे, हमें ऐसा अब नहीं रहना चाहिए। हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमें लर्निंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, हमें सिर्फ टेक्निक पर फोकस नहीं करना चाहिए कि ऐसे 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 कर लेंगे। ठीक है, हवाबाजी में नहीं रहना है। ये आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, अलर्ट है कि आपको सुधरना पड़ेगा। और लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा लगे आपको, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न बदल गया, मान लो पूरा क्वेश्चन ही बदल गया या तरीका बदल गया, तो आपको ऐसा लगे, क्योंकि आपके दिमाग में सेट हो गया कि भैया सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, तो आपको ऐसा लगे कि क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है, कई बार भ्रम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये लेवल भी अप हो सकता है, या लेवल थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है। इस पे अफेक्ट तो मतलब ये अफेक्ट तो होंगे, क्वेश्चंस का लेवल या क्वेश्चंस के जो पीवाईक्यूज हैं, जो लोग हम लोग डिपेंड रहते थे हमेशा पीवाईक्यूज पे, ये थोड़ा अफेक्ट होगा जहां तक चांसेस हैं, क्योंकि जब पूरा जो है कंपनी चेंज हो रही है तो इसमें थोड़ा बहुत तो बदलाव आएगा। ठीक है ना। टाइप ऑफ क्वेश्चंस अभी तक चेंज होते आ रहे हैं भैया। आप 2022 का पेपर उठा लो, 23 का उठा लो, 21 का उठा लो, टाइप ऑफ चेंजेस हर साल बदल रहे हैं। टाइप ऑफ चेंजेस का मतलब ये नहीं होता कि लेवल बढ़ रहा है या पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न और लेवल नहीं, टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि सिनोनिम पूछ रहा है तो सिनोनिम ही पूछेगा, लेवल भी वही रखेगा, तरीका बदल देगा। ठीक है, पहले डायरेक्ट पूछ रहा है, इस बार उसने कॉन्टेक्चुअल सिनोनिम पूछ लिया, कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका क्वेश्चन पूछ लिया। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी चेंज्ड ऑब्वियसली, जो अभी तक 2-3 साल में हुए हैं तो इस बार भी होंगे। मैंने तो इंग्लिश के पेपर दिए भी हैं और हमेशा मैं डिस्कस भी कराता हूं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस तो चेंज होने ही होने, ये तो डेफिनेट है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैंने मे भी चेंज लगा रखा है, यानी कि जो आपका 2023 वाला है, 22 वाला है, सेम वैसा ही रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन भाई साहब, जैसे कि टीसीएस ने पिछले कुछ सालों में पेपर कराए हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक ही इंसान के पास ज्यादा बोझ हो जाता है काम का, तो क्या करता है, कई सारी चीजों में डाइवर्ट हो जाता है, वो हर चीज पे पूरा 100% नहीं दे पाता है। तो उसमें क्या होता है कि भैया कुछ चीजों पे फोकस ना होने की वजह से लापरवाही भी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाता है। अब मान लीजिए कुछ पेपर की, एक ही पेपर की कुछ शिफ्ट में पेपर हार्ड बना दिया, कुछ में सिंपल बना दिया, तो अब क्या करें भाई, बच्चों के लिए तो नाइंसाफी हो जाएगी, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, जो कि अभी पिछले कुछ सालों से हुआ है, 1-2 साल से। तो इस बार क्या होगा कि सारे काम अलग अलग कंपनीज को बांट दिए, तो हो सकता है पेपर सबका एक साथ आए, और अगर एक बार अच्छा पेपर हो गया तो आगे भी अच्छा पेपर होगा, तो हो सकता है आगे चल के आपका नॉर्मलाइजेशन जो है पूरी तरह से खत्म भी हो जाए। जैसे मैंने 195 मेरा स्कोर था मेंस में, इंग्लिश में, सीजीएल 2019 में, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद 201 हो गया, यानी कि 200 में से 201, एक नंबर और एक्स्ट्रा आ गया, जबकि मेरे 5 नंबर कम थे। समझ गए? तो ये हो सकता है ऐसा आगे चल के ना हो। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन हट सकता है। और फेज 12 का जो फेज 11 था 2022 में, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो ऑफलाइन हुआ था। ठीक है, ऑफलाइन हुआ था, यानी कि जो रीजनल ऑफिस होती है एसएससी की, वहां पे आपको डीवी कराना है, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भेजने ऑफलाइन मोड में। लेकिन अब क्या हो गया कि फेज 12 का फोटो के लिए
एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया कि भैया आप अपना लाइव फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एसएससी का जो एप्लीकेशन है वो छोटा मोटा होगा। जैसे हमारा ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, उस पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। ऐसे ही एसएससी ने अपना खुद का एप्लीकेशन बना दिया। तो एप्लीकेशन का जो मेजर यूज होने वाला है वो इस तरह की चीजों में जरूर होगा। पूरी तरह से अभी इसमें हम लोग स्विच नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि एसएससी ने पिछली बार भी हिंट दिया है कि भैया जो भी डीवी होगा इस बार 2024 में फेज 12 का, उसमें आपका जो डीवी है मे भी ऑनलाइन भी हो और ऑफलाइन भी, इसके चांसेस हैं। तो ऑनलाइन अगर हुआ तो एप्लीकेशन पे ही आपके जो है या वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे आपके जो है डीवी हो सकता है 2024 के फेज 12 का, ठीक है। यानी कि और आगे चल के हो सकता है धीरे धीरे सारी चीजें आपकी एप्लीकेशन पर ही होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंचने में टाइम लग जाता है, वेबसाइट हर स्टूडेंट नहीं चेक करता। तो एप्लीकेशन अगर आपके फोन में होगा तो बहुत सारी शॉर्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो डायरेक्ट एक कैंडिडेट के पास पहुंच जाएंगी, ठीक है। और आगे चल के जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एसएससी के एप्लीकेशन पे आ सकती है। ये चेंजेस ला सकती है एसएससी, क्योंकि जब एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है तो बाकी की चीजें भी एप्लीकेशन पे आएंगी, एक साथ नहीं, धीरे धीरे सही, लेकिन आएंगी जरूर। और इसमें जो मेजर यूज हुआ करेगा वो फेज 12, फेज 13, 14 इनके जो डीवी होते हैं ना, जो ऑफलाइन मोड में जो काम होते हैं वो पूरी तरह से डिजिटलाइज करने वाले हैं। तो ये चांसेस सबसे ज्यादा इसके हैं। इस बार का जो डीवी होगा वो ऑनलाइन आपका हो सकता है एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये तो 2024 के चेंजेस हैं। 25 में जो मेजर चेंजेस नजर आ रहे हैं, देखो एक तो सीईटी है आपका, ठीक है, जो हो सकता है 2024 में अप्लाई नहीं हुआ है तो 25 में हो जाए, इसके चांसेस हैं। और एक ये है कि 2024 में सीपीयू का पेपर जो है पैटर्न वो नहीं बदला है, ठीक है। तो 25 में सीपीयू का पैटर्न जरूर बदलेगा क्योंकि एमटीएस तक का पैटर्न चेंज हो गया। उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, हो सकता है कमीशन की, हो सकता है उनको इंस्टेंट रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज की, या कुछ भी हो सकता है, एबीसीडी हमें नहीं पता। ज्यादातर सारे ही देखो एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ, सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस तक का हो गया भाई, समझ रहे हो। तो भैया सीपीयू का तो चेंज होना बनता है, स्टेनोग्राफर का चेंज होना बनता है कि नहीं। हालांकि स्टेनोग्राफर में चलो नहीं है क्योंकि उन्होंने मैथ्स की जगह स्टेनो डाल रखा है, स्किल टेस्ट, इंग्लिश की जरूरत पड़ती ही है तो इंग्लिश डाल रखी है 100 नंबर की। सीपीयू में 200 नंबर की सिर्फ इंग्लिश है मेंस में, ये चेंज होना लाजमी है, मतलब हो सकता है। तो 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा सीपीयू का, मे बी कि उसका पैटर्न बदले। जब 3 छोटे एग्जाम एमटीएस तक का पैटर्न चेंज कर दिया उन्होंने, 2 यूनिट में 2 सेशन में पेपर करा दिया, बताओ, तो हो सकता है सीपीयू का भी बदला जा सकता है। ये 2025 के चेंजेस हैं। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको बात बताई है, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो हो सकते हैं 2024 में, कुछ ऐसे हैं जो 25 में हो सकते हैं, छोटी मोटी चीजें हैं। और जो वेंडर एंडर की जो नॉलेज थी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश करी है जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है जी। बस तो इतनी सी चीजें थी। हाँ, अगर देखो, अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है, ये छोटी सी बातें हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो समझ लीजिए। इंग्लिश के जो भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं वो हमारे ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे चलते हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए, स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए आप बैच ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में हमारा गुरुकुल भी चलता है दिल्ली में, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां आपको हॉस्टल, क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, ये सब कुछ मिलता है। ये स्पेशली एसएससी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी एग्जाम्स आप सेलेक्ट करते हैं एसएससी के, उन सभी के लिए तैयारी कराई जाती है। आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है। हाँ जी, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। बाकी मैंने कोशिश करी है कि जो भी जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी आसान शब्दों में, वो मैंने डिलीवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, ठीक है। और आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होगी तो मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा, ठीक है। ये आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।